हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 188 सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस इन मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डेंगू की जो बीमारी होती है इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू हैड स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ ऑप्शन ए नेशनल हेराल्ड, नेशनल गैजेट, नेशनल क्रॉनिकल, नेशनल रिव्यू। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, sources of vitamin B12 are. Next question, sources of vitamin B12 are mushrooms, grains, nuts, dairy products and yeast extracts, bread, rice, broccoli and beans, and option D is all of these. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं विटामिन B12 के अच्छे स्रोत होते हैं, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एयर पॉल्यूशन नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंबशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूशन जो कि कंबशन से नहीं होता है वो एयर पॉल्यूशन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलने से अमोनिया पैदा नहीं होता है, इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंग्लिश से संबंधित जो नर्सिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो यह भी क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। डायरेक्शंस देखते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which letters should be suffixed or prefixed as to form meaningful word। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, तो इनमें से जो चार वर्ड हैं जैसे ए बी, एस एन और टी और एस एच, तो किस को मिलाकर के यहाँ पर एक ऐसा वर्ड लगेगा जो चाहे आगे भी लगा सकते हैं आप बाद में भी लगा सकते हैं इनमें, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्योंकि एस एच जब इसमें लगाएंगे यू डबल एफ एल ई तो क्या बन जाएगा? सफल बन जाएगा, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। While caring for a manic patient, the nurses should keep the unit active and stimulant, cheerful but not too stimulant, very permissive and stress free, एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। एक ऐसा रोगी है जिसको कि प्रॉब्लम है कौन सा? मेनिया की। तो ऐसे रोगी को जब देखभाल करते समय जो यूनिट होती है वो रखनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस select the one that has the same property लीरा, दिनार, एन। यहां पर लीरा, दिनार, एन, इससे संबंधित जो भी यहां पर ऑप्शन मिलता है उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन वन क्वाइन, डेट्स, स्टाम्प या पाउंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, जिस प्रकार से लीरा है, दिनार है और एन है, ये किसी न किसी देश की क्या है? मुद्राएं हैं। इसी प्रकार जो पाउंड है ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर जिस प्रकार हमारे यहाँ भारत देश में रुपया चलता है, वहीं पर ये भी किसी न किसी देश की, जैसे चीन की, जापान की एन है,
ठीक है, तो इस प्रकार से पाउंड की, यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा होती है पाउंड होती है। तो ये सभी क्या है, मुद्राएं हैं और ये इससे संबंधित मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिश बोन्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फ्लोराइड्स, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड फ्लोराइड। करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पे जो फिश बोन्स की बात हो रही है, मछली की जो हड्डियां होती हैं, किसका उत्कृष्ट स्रोत होती हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रिक्वायर ऑप्शन ए use of a surgical mask when within 3 feet of the patient, special air handling and ventilation system, gloves and gowns at all times, strict isolation of the infected patient in a private room। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने का तरीका यही होता है कि एक सर्जिकल मास्क उपयोग किया जाए जब भी 3 फीट से कम की दूरी आप पेशेंट का केयर करें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुस्मृति डील्स विद, मनुस्मृति का संबंध है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेटक्राफ्ट या लॉ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनुस्मृति कानून से संबंधित किताब है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लॉ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन फिल इन द ब्लैंक अक्रॉस द वर्ल्ड। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल 12, अप्रैल 20, मई 10, मई 12। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर, मानव शरीर में पैर की हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए ह्यूमरस एंड फीमर, फिबुला एंड टिबिया, फिबुला एंड अल्ना, टिबिया एंड रेडियस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टिबिया और फिबुला ये पैर की हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और यदि बात की जाए सबसे छोटी ग्लैंड की, तो होती है पीनियल ग्लैंड, जिससे 2 हार्मोन निकलते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV वायरस इट इज केप्ट इन, किसी उपकरण को HIV वायरस से मुक्त करने के लिए इसमें रखा जाता है। स्पिरिट फॉर 24 आवर, 2% ग्लूटरैल्डिहाइड सॉल्यूशन, सेवलॉन सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जब भी किसी उपकरण को HIV वायरस से फ्री करना हो, मुक्त करना हो, तो उसको 2% ग्लूटरैल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेटिंग मोस्ट ऑफ इट्स बायोकेमिस्ट्री कंस्टिट्यूएंट्स। सबसे अधिक अनुमान लगाने के लिए रक्त एकत्र करने का उपयुक्त समय कौन सा है? फास्टिंग टाइम, पोस्ट प्रांडियल टाइम, इमीडिएटली आफ्टर मील्स, आफ्टर गिविंग अ स्टिमुलेंट। जब भी बायोकेमिस्ट्री करना हो किसी पेशेंट की और एक अच्छा रिजल्ट यदि प्राप्त करना है, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि सैंपल कैसे लिया जाए? फास्टिंग लिया जाए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अर्ली फॉर्म ऑफ
पेरिडोंटल डिजीज इज? पेरियोडोंटल रोग का प्रारंभिक रूप है। ऑप्शन ए पेरियोडोंटाइटिस, ओरल कैंसर, जिंजीवाइटिस, डेंटल केरीज। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जिंजीवाइटिस पेरियोडोंटल डिजीज का अर्ली फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The thermometer used in common should be washed with soap and water and disinfected with। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर को साबुन से धोना चाहिए तथा पानी से कीटाणु रहित करें। ऑप्शन ए डेटॉल स्ट्रेंथ 1:20, सेवलॉन स्ट्रेंथ 1:20, लाइजॉल स्ट्रेंथ 1:20 एंड फेयरजिनॉल स्ट्रेंथ 1:20। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सेवलॉन स्ट्रेंथ 1:20 का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? थर्मोमीटर के डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट? एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 130, डायस्टोलिक 90, सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 120, सिस्टोलिक 90, डायस्टोलिक 150। तो करेक्ट आंसर होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी होता है 120/80 mmHg। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question, an irreversible urge to move about along with inner restless is called। आंतरिक बेचैनी के साथ साथ चलने फिरने की अदम्य इच्छा को कहते हैं। मीन्स इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है, मानसिक रोगी में देखा गया है कि जब वो रेस्ट बैठने की कोशिश करता है तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्स्थीसिया, एकाइनेसिया, हाइपरकाइनेसिया एंड डिस्केनेसिया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एक्स्थीसिया को कहते हैं आंतरिक बेचैनी के साथ साथ चलने फिरने की अदम इच्छा इज कॉल्ड एक्स्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन कैन नॉट बी गिवन बाय रूट। किस रास्ते से इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है? इंट्राओसियस, इंट्राडर्मल, इंट्रारेक्टल और इंट्रा ईसोफेजियल, इंट्रावीनस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका इंट्रारेक्टल और इंट्रा ईसोफेजियल। इस रास्ते से इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, इसलिए यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज। अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त गैस है नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर होगा इसका जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cooking gas supplied in cylinders by gas agencies is in the form of। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस के रूप में होती है लिक्विड, गैस, सॉलिड या सॉल्यूशन। तो जो भी सिलेंडरों में गैस आती है उसको क्या कहते हैं? एलपीजी। मींस एल फॉर क्या होता है? लिक्विड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी ट्विन सिटीज। जुड़वा शहर कौन से हैं? दिल्ली एंड फरीदाबाद, मुंबई एंड पुणे, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, बेंगलोर एंड मैसूरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं इनको ट्विन सिटीज बोला जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following infections is most frequently found in long-term care patients? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण लंबे समय में सबसे अधिक बार पाया जाता है?
स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो अक्सर पाया जाता है किन पेशेंट में जिनका लॉन्ग टर्म केयर होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट, लॉन्ग टर्म केयर वाले पेशेंट में पाया जाता है, अक्सर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड एंटरटेनमेंट। एक आपको निर्देश दिया गया है, यहां पर एक शब्द दिया गया एंटरटेनमेंट, तो इससे कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है रिटेन, दूसरा ऑप्शन है टीनेंट, थर्ड ऑप्शन टीनेट एंड फोर्थ है माइनर। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है रिटेन, एंटरटेनमेंट से आसानी से बन जाएगा, इसलिए ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है टीनेंट, ये भी जब इसमें हम लोग देखेंगे तो आसानी से टीनेंट भी संभव है बनना और टीनेट भी बनना संभव है, जबकि माइनर यहाँ पर नहीं बन पाएगा, माइनर शब्द नहीं बन पाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर एम उपलब्ध है इस वर्ड में, आई उपलब्ध है, एन उपलब्ध है, लेकिन ओ प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से माइनर शब्द एंटरटेनमेंट से नहीं बन पाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भगत सिंह शॉट द पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स डेड बिकॉज, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि he forced the public safety bill through the legislative assembly, he had laid the lathi charge against the peaceful procession in the course of which Lajpat Rai injured, he had laid a campaign against the armory raid culprits, Chandrasekhar Azad was killed in an encounter led by him, Allahabad। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर की हत्या इसलिए की थी क्योंकि लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नर्सिंग पोर्शन में आने वाला जीएस से संबंधित क्वेश्चन था। तो आज का जो भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जा रहा है, ये एक कंबाइंड प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें नर्सिंग के, जीएस के, जीके के सभी क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अप्रैल 7, जून 5, मार्च 12, दिसंबर 18। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अ जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज, हृदय की सूजन को दर्शाने वाला एक सामान्य शब्द है एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कार्डाइटिस, ब्रेडिकार्डिया। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कार्डाइटिस हृदय की सूजन को दर्शाने वाला एक सामान्य शब्द होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। FPO स्टैंड्स फॉर हाइजीनिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर, FPO का मतलब है स्वच्छता संबंधी आवश्यक स्थितियां, किसमें, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, केन्ड फूड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रॉस इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्रॉस संक्रमण निम्नलिखित के अलावा अन्य माध्यम से हो सकता है फोमाइट्स, ऑटोक्लेविंग, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, इंसेक्ट। क्रॉस इन्फेक्शन फोमाइट से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक से हो सकता है और इंसेक्ट से भी हो सकता है, जबकि ऑटोक्लेविंग से
क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, मानव रक्त का pH मान किसके बीच होता है? 6.5 to 7, 7.35 to 7.45, 8 to 9, 4.5 to 5. Correct answer is option B, 7.35 to 7.45. Next question. A cleaning enema is ordered for a 55-year-old client before intestinal surgery. The maximum amount given is, आंतों की सर्जरी से पहले 55 वर्षीय ग्राहक के लिए सफाई एनीमा का ऑर्डर किया जाता है, तो दी गई अधिकतम मात्रा होगी 150 to 200 ml, 200 to 400 ml, 400 to 750 ml, 750 to 1000 ml। करेक्ट आंसर होगा इसका, जो भी एडल्ट पेशेंट होता है उसके लिए सुझाई गई मात्रा होती है 750 से 1000 ml। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट्स विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीबी एक्टिव पेशेंट्स में कॉमन है? वेट लॉस, इंक्रीज्ड एपेटाइट, डिस्पनिया ऑन एक्सर्जन, मेंटल स्टेटस चेंज। करेक्ट आंसर होगा, टीबी के पेशेंट में एक बात कॉमन देखी गई है कि उसका वजन जरूर ही कम होता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राइस वाटर स्टूल इज ए सिम्टम ऑफ, चावल के पानी जैसा मल किसका लक्षण है? कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉलरा का लक्षण है क्या? राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल स्टेरिलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, पुरुष नसबंदी को अन्य कहा जाता है? ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, सेल्पिंजेक्टमी, ऑर्किडेक्टमी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टमी भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड, जीवित पक्षियों में सबसे बड़ा है? कैसोवरी, एल्बाट्रॉस, एलिफेंट बर्ड, ऑस्ट्रिच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जीवित पक्षियों में जो सबसे लार्जेस्ट बर्ड होती है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक, औध बैंक, बनारस स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, औध बैंक भारतीयों द्वारा मैनेज फर्स्ट बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओरल हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम, मौखिक हार्मोनल गर्भ निरोधकों से शुरुआत की जानी चाहिए? ऑप्शन ए, 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप फीटल हार्ट रेट बाई, जो अल्ट्रासाउंड डॉपलर इफेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, वो फीटल हार्ट रेट को कितने वीक्स में पिक कर सकता है? 6th वीक, 8th वीक, 124th वीक, 10th वीक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 10th वीक में डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप द फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
Which of the following constituents of food is the chief source of energy? भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स। भोजन का मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का जो मुख्य घटक है ये है कार्बोहाइड्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।